फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम निष्ठा के नवे मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, जिसका शीर्षक है व्यावसायिक शिक्षा। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कोर्स की गतिविधि को हल करेंगे और उस गतिविधि में 100% स्कोर प्राप्त करके गतिविधि को कंप्लीट करेंगे। इसके उपरांत हम इस कोर्स की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और उस प्रश्नोत्तरी में 20 में से 20 अंक प्राप्त करके 100% स्कोर प्राप्त करके अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। साथ ही इस वीडियो में अंत में मैं 20 प्रश्न और लेकर के आया हूँ, यानी कि कुल मिलाकर 40 प्रश्न आपके सम्मुख यहाँ पर आएंगे। मैं कुछ अन्य साथियों के प्रश्नोत्तरी से भी प्रश्न यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अब चाहे आपके प्रश्नोत्तरी में कोई भी प्रश्न आए, किसी भी सीरीज का प्रश्न हो, चाहे प्रश्न का क्रम कोई भी हो, तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही आप अपने 20 में से 20 अंक प्राप्त करके 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 40 प्रश्नों में सारे प्रश्न समाहित हैं, इसके इतर आपका कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी गतिविधि को हल करेंगे। तो गतिविधि नंबर 4 यहाँ पर हम हल करेंगे। हमारे सामने गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें, हमारे सामने यहाँ पर लोड हो रही है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता को सुगम बनाया जाएगा क्रेडिट आधारित ढांचे के तहत। तो इसका उत्तर होगा क्रेडिट आधारित ढांचे के तहत। दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों के लिए 1 वर्ष आवंटित किया जाना चाहिए जिसके दौरान वे 10 बैग कम दिनों में। तो देखिए, ये भी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है कि विद्यालय के छात्रों के व्यवसाय के लिए उन्हें बिना बैग के 10 दिन के लिए सुनिश्चित है। तो यहाँ पर कितना है इसका आंसर? 10 दिन। तो नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। देखिए, ये भी सही है। NCIVE के लिए है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर होगा व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण राष्ट्रीय समिति। तो नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 के उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसके उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। ये हम नीचे जो एरो है इसमें क्लिक करेंगे। पहला है, मैं गुणवत्ता कौशल की दिशा में परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, बुनियादी ढांचा। तीसरा, लंबवत क्षैतिज मार्ग। और चौथा है सभी। तो यहाँ देखिए केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट में देखिए 5 में से 5 हमने स्कोर प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से हमने यह गतिविधि यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो इस गतिविधि को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम मूल्यांकन में जाएंगे और अपनी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो प्रश्नोत्तरी में देखिए यहाँ प्ले में हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने प्रश्नोत्तरी लोड हो रही है। तो देखिए पहला प्रश्न है, युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच किसको कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बेमेल। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, बेमेल, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, व्यावसायिक डॉट डॉट छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक शैक्षिक गतिविधियां कौशल के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा व्यावसायिक डॉट डॉट छात्रों को समझने में मदद करेगा। तो क्या समझने में मदद करेगा? इसके लिए आवश्यक क्या है? खोज आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा, खोज। व्यावसायिक खोज छात्रों को समझने में मदद करेगी। अगला प्रश्न, योग्यता एक डॉट डॉट और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, लागू, अवलोकनीय, प्रायोगिक, अवलोकन योग्य। तो योग्यता एक क्या है? यहाँ जो रिक्त स्थान है इसमें हमें पूर्ति करनी है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा अवलोकनीय। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही है। तो नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है, तो वो क्या है? 4 ऑप्शन है, मानक, निर्माण, प्रणाली और नमूना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए है उसका सही उत्तर होगा मानक ए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, OJT से क्या तात्पर्य है? पहला है प्रशिक्षक, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है प्रशिक्षण, चौथा है तबादला। तो सही उत्तर होगा प्रशिक्षण। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण होते हैं 1, 3, 4, 2। सही उत्तर होगा इसका 1, पहला ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण कितने होते हैं? 1 होता है। अगला प्रश्न, कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन किसके द्वारा लिया जाना है? विद्यालयों, स्कूल शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय कौशल परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास। सही उत्तर है क्षेत्रीय कौशल परिषद, सी उत्तर। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा शुरू की जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 6 से 8, यानी कि इसका दूसरा विकल्प सही है और यहाँ पर दूसरे विकल्प को हम सही करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, रैंक आधारित, पॉइंट आधारित, क्रेडिट आधारित और कोर्स आधारित रूपरेखा। तो सही उत्तर है क्रेडिट आधारित ढांचा, यानी कि तीसरा उत्तर इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट में क्लिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए
कौन सी यहाँ पर पद्धति उपयोग में लाई जाएगी? वर्गीकरण, प्रमाण पत्र, समिति या आयोग? सही उत्तर होगा इसका समिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। कक्षा, शिक्षक, कोच या शिक्षार्थी? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण के लिए शिक्षार्थी सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर, छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की कितनी उपलब्ध कराए जा सकते हैं? किन छात्रों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 से 12, 9 से 11, 6 से 8, 8 से 10। सही उत्तर होगा 6 से 12। तो पहला विकल्प। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य उपयोगी चीजें इसमें सम्मिलित की जा सकें, अन्य विद्यालयों को भी हमें सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सके? तो पॉइंट टू पॉइंट, हब और स्पोक। सही उत्तर होगा इसका बी, हब और स्पोक। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर है 5, 12, 8 और 10। तो देखिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF जो है इसका स्तर क्या है? इसका स्तर है 10। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है इसको हम सही करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, हमारे सामने अगला प्रश्न आएगा। NQR के लिए खड़ा है राष्ट्रीय योग्यता रेटिंग, राष्ट्रीय योग्यता नियमन, राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर, राष्ट्रीय योग्यता रिकॉर्ड? सही उत्तर है इसका सी, राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर NQR। अगला प्रश्न, वे चुनौतियां जिनका सामना VET को करना पड़ता है। पहला है समाज में VET की नकारात्मक धारणा और छवि, और यहाँ पर देखिए और 3 विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दीबाजी कर रहा हूँ मैं, तो पहला उत्तर इसका सही होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, हितधारकों के बीच जागरूकता की कमी, कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच असमानता, योग्य और पेशेवर की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सभी इसके सही उत्तर है। VET को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगला प्रश्न, देश भर में उद्योग या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए VET के कौशल मानकों का वितरण, इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो सही उत्तर होगा कार्यस्थल सी, यानी कि सी इसका सही उत्तर है, कार्यस्थल। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा VE के तहत जिसे पहले कार्य, अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUW जाना जाता है कक्षा 1 से 5, SUPW। अगला प्रश्न, व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान, कला, शिक्षण और सीखने का क्या है? व्यापार, शिल्प, प्रबंधन या इतिहास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, यहाँ पर बी, शिल्प। अगला प्रश्न, तो देखिए यहाँ पर टोटल हमने 20 में से 20 प्रश्न हल कर लिए। एक बार यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं हम, और देखिए तो पुनः हम अपने प्रश्न को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 20 में से 20 अंक हमने किए, सबमिट में हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर स्कोर हो गया 20 में से 20। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रश्नावली को दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 20 में से 20 अंक प्राप्त कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने निष्ठा के 9वें कोर्स की पहली प्रश्नोत्तरी यहाँ पर हल की और हमने 20 में से 20 अंक प्राप्त किए, 100% हमने यहाँ पर अंक प्राप्त किए। अब अगर आप अपनी प्रश्नोत्तरी हल करते हैं तो हो सकता है आपके कुछ प्रश्न अलग हों या उनका क्रम भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और लोगों की प्रश्नोत्तरियों से प्रश्न लिए हुए हैं। यहाँ पर हम 20 प्रश्न हल कर चुके हैं, 20 प्रश्न मैं और दे रहा हूँ, तो टोटल यहाँ पर 40 प्रश्न आपके सम्मुख हैं। अगर आपकी कोई भी सीरीज हो, चाहे आप किसी भी दिन करें, किसी भी समय करें, कोई भी प्रश्न इन 40 प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा और निश्चित ही आप 20 में से 20 अंक प्राप्त करके 100% स्कोर कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वो 20 प्रश्न कौन से हैं जो किसी भी प्रश्नोत्तरी में आ सकते हैं। तो टोटल हम करेंगे 40 प्रश्न। तो अगला हमारा प्रश्न है पहला, यानी कि 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाता है। पहला ऑप्शन है भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा है शिक्षक की अपेक्षाएं, तीसरा है कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण, और चौथा विकल्प है हितधारक की अपेक्षाएं। तो इसका सही उत्तर होगा कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। सही उत्तर है इसका सी।
अगला प्रश्न, कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है उद्यमिता कौशल, दूसरा है अनुकूलन क्षमता, तीसरा है पारस्परिक कौशल, चौथा है सोचने का कौशल। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उद्यमिता कौशल। अगला प्रश्न, जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने का कैसा दृष्टिकोण है? शैक्षणिक, डिजिटल, संस्थागत या तकनीकी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, शैक्षणिक। अगला प्रश्न, एक व्यावसायिक शिक्षक या प्रशिक्षक के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना चाहिए? तो पहला है ऑप्शन ए ज्ञान, बी समझ, सी अभ्यास, डी सोच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी अभ्यास। अगला प्रश्न, व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और कैरियर विकल्पों के बारे में सहायक होगा। पहला ऑप्शन है निपुणता, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है समझ, चौथा है जागरूकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, जागरूकता। अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय कब बनाया गया था? पहला ऑप्शन है 2013, दूसरा 2014, तीसरा 2016 और चौथा विकल्प है 2012। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 2014, 2014। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। तो इसके भी चार ऑप्शन है, ए है 2012, बी है 2013, सी है 2014, डी है 2014। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 2012। अगला प्रश्न, शिक्षा के व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें, इससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। तो सही उत्तर है इसका पहला है ए ज्ञान, बी कौशल, सी मार्गदर्शन और डी जागरूकता। तो सही उत्तर क्या होगा? बी कौशल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया कि प्रस्तावित उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा है 1986, तीसरा है 1968, चौथा है 2020। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1986। अगला प्रश्न, NATS से क्या तात्पर्य है? पहला है राष्ट्रीय परिधान प्रशिक्षण योजना, दूसरा है राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त प्रशिक्षण प्रणाली, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, चौथा है राष्ट्रीय प्रशिक्षुपी प्रशिक्षण प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। अगला प्रश्न है, NSDC का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, बी है राष्ट्रीय कौशल विकास आयोग, सी है राष्ट्रीय कौशल विकास समिति, डी है राष्ट्रीय कौशल विकास कंपनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन है ए 1987, बी है 1988, सी है 1989, डी है 1990। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 1988। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम कितने प्रतिशत शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा? पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा है 55%, तीसरा है 40%, चौथा है 50%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 50%, 50%। अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक ... दृष्टिकोण पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक, दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा है इनपुट आधारित, चौथा है परिणाम आधारित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, परिणाम आधारित। अगला प्रश्न, यह ... सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के साथ समन्वित होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क, दूसरा है राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता फ्रेमवर्क, तीसरा है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा, चौथा है व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर हैं। कौन कौन से शहर हैं इसमें? ए है ऑप्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर, बी है पुणे, कोलकाता, भोपाल और कानपुर, सी है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और उदयपुर, डी है बेंगलुरु, विजयवाड़ा, इंदौर और कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर।
अगला प्रश्न देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, जिसे मुदालियार आयोग भी कहते हैं, के मुताबिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य है। पहला है छात्रों के व्यावसायिक मूल्यांकन में सुधार करना, दूसरा है व्यावसायिक छात्रों के अंकों में सुधार करना, तीसरा है छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना, चौथा है छात्रों की व्यावसायिक जांच में सुधार करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। अगला प्रश्न, डॉट 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 को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय। किस अधिनियम के तहत है? पहला है शिक्षु अधिनियम 1971, बी है शिक्षु अधिनियम 1981, सी है शिक्षु अधिनियम 1956 और डी है शिक्षु अधिनियम 1961। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, शिक्षु अधिनियम 1961। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित है। तो क्या है इसके ऑप्शन? पहला है करते हुए, दूसरा है सुनना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है अनुकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है करते हुए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता डॉट 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 के तहत प्रदान किया जाएगा। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF, दूसरा है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF, तीसरा है शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पुनः 20 प्रश्न देखे और पहले 20 प्रश्नों को हमने हल किया और उस प्रश्नोत्तरी में 20 में से 20 अंक प्राप्त किए और साथ ही हमने अन्य प्रश्नोत्तरियों के 20 प्रश्न और हल किए। तो कुल मिलाकर के आज 40 प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया और ये सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर सही हैं। अब इसके आधार पर हम कोई भी प्रश्नोत्तरी हल करेंगे तो उसमें निश्चित ही कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा और 20 में से 20 अंक प्राप्त करके हम 100% स्कोर प्राप्त कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आपसे एक निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बिल्कुल निःशुल्क है। और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसके सामने ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके यूट्यूब में वो वीडियो अपने आप दिखने लग जाएगा। पुनः शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।